इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि C1 तथा C2 धारिता वाले संधारित्रों पर क्रमशः आवेश Q1 व Q2 है, कैपिटल Q1 व कैपिटल Q2 है तथा विभव क्रमशः V1 व V2 है। इनको स्पर्श कराकर फिर अलग करने के पश्चात संधारित्रों पर आवेश कैपिटल Q1 डैश व कैपिटल Q2 डैश एवं विभव में परिवर्तन डेल्टा V1 व डेल्टा V2 हो जाते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ध्यान देंगे जोड़ने के पश्चात दोनों गोलों पर या दोनों संधारित्रों पर विभव बराबर हो जाते हैं। लिखेंगे चौकी का चिन्ह लगाकर जोड़ने के पश्चात दोनों संधारित्रों पर विभव समान हो जाता है। समान हो जाता है। अतः या इसीलिए आवेशों का अनुपात ज्ञात करेंगे, क्योंकि आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात में होता है जोड़ने के पश्चात। और यही हमसे पूछा है आवेशों का अनुपात। अतः आवेशों का अनुपात लगाएंगे डैश, और आवेश क्या क्या हो जाते हैं ये भी इस प्रश्न में बताया है। मतलब जोड़ने के पश्चात संधारित्रों पर आवेश Q1 डैश व Q2 डैश है ना। जोड़ने के पश्चात और क्या लिखेंगे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू क्या सूत्र है C1V1 यानी C1V अपॉन C2V। V से कटेगा V और क्या बचा आपके पास C1 अपॉन C2 बचेगा। ये बात मैंने काफी बार आपको बता दी है क्वेश्चंस में जैसे जैसे आते थे, और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं। अतः जोड़ने के पश्चात उन पर आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। जिसकी धारिता अधिक होगी उस पर संचित आवेश उतना अधिक होगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर संचित आवेश उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये पहला आंसर आपका आ चुका है जो पहला पूछा था। इन्होंने सिद्ध कीजिए कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2 क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट में पूछते हैं C1 डेल्टा V1 इक्वल टू C2 डेल्टा V2। अब देखिए जोड़ने के पश्चात क्या होगा, जोड़ने से पहले कुल आवेश कितना था उसमें C1V1 प्लस C2V2 था। भाई जोड़ने से पहले दोनों संधारित्रों पर आवेश कितना था C1V1 प्लस C2V2, और जोड़ने पर दोनों चालकों का विभव कैसा हो जाता है, समान हो जाता है, विभव बराबर हो जाता है। अतः एक का विभव बढ़ेगा तथा दूसरे का घटेगा। जोड़ने पर कुल आवेश इतना हो जाता है। कुल आवेश जोड़ने से पहले बाद में वही रहता है आवेश संरक्षण नियम के अनुसार। ध्यान देंगे जब दो संधारित्रों को आप जोड़ देंगे तार से ही, जो आप जोड़ दीजिए नो प्रॉब्लम, तो इसमें क्या होगा, एक पर संचित आवेश दूसरे पर चला जाएगा, या एक पर विभव अधिक है और दूसरे पर कम है और जोड़ देंगे आप तो एक का विभव दूसरे में चला जाएगा, एक का विभव कम होकर दूसरे में आ जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक संधारित्र का विभव बढ़ेगा और दूसरे का घटेगा, है ना।
लिखेंगे जोड़ने से पहले संधारित्रों पर कुल आवेश, संधारित्रों पर कुल आवेश। स्मॉल q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, स्मॉल q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कर सकते हैं, या आवेशों का योगफल आप ज्ञात कर सकते हैं। Q1 और Q2 इसकी वैल्यू आपके पास में है नहीं, परंतु जोड़ने से पहले की आप गणना कर रहे हैं या गणना कर रहे हैं, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, Q इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। C2V2 ये आपके पास में जोड़ने से पहले दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश आ जाता है, C1V1 प्लस C2V2। अब देखिए जोड़ने पर चालकों का विभव समान हो जाता है, अतः एक का विभव बढ़ेगा तथा दूसरे का घटेगा। तो लिखेंगे चौबी का चिन्ह लगाकर, और ये लाइन तो पहले मैंने लिख दी है। जोड़ने के पश्चात दोनों संधारित्रों पर विभव समान हो जाता है या होता है, अतः आवेशों का अनुपात हमने यहाँ से ज्ञात किया था। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए का चिन्ह लगाकर, ये लाइन आपको दोबारा लिखनी होगी, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे और नए से लिखेंगे एक संधारित्र का विभव घटेगा तथा दूसरे का बढ़ेगा। एक संधारित्र का विभव घटेगा तथा दूसरे का बढ़ेगा। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपके पास में कुछ बर्तन है, मान लीजिए 1 लीटर धारिता वाला कोई बर्तन है आपके पास में, और वो पानी से भरे हैं। एक में मान लीजिए पहला बर्तन है, ये कोई बर्तन है, इसमें कितना है 200 ml भरा है, कितना है 200 ml द्रव भरा है, पानी भरा है मान लीजिए। दूसरा बर्तन है आपके पास में, इसमें कितना भरा है, मान लीजिए 500 भरा है, कितना 500 भरा है, 500 ml। अब एक में ज्यादा है एक में कम है। अब यदि दोनों का पानी आप मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 700 ml बन जाएगा। कितना बन जाएगा 700 ml। मिलाने के पश्चात दोनों में अगर आप बराबर बराबर द्रव डालेंगे या पानी डालेंगे, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी की मात्रा हो जाएगी 500 प्लस 200 बटे 2, कितना हो गया 700 बटे 2, 700 बटे 2 हो गया। काटेंगे तो कितना आएगा 350 ml पानी है ना। तो फिर एक में बाद में कितना आ जाएगा 350 ml, इसमें आ जाएगा 350 ml, इसमें आ जाएगा। अब इस प्रक्रिया में क्या सिद्ध हुआ, इस प्रक्रिया में ये सिद्ध हुआ है क्योंकि पहला जो बर्तन था उसमें 200 ml था, यानी कम पानी था। दूसरे बर्तन में 500 ml पानी था, तो ज्यादा था। अब चूंकि दोनों का पानी मिला दिया जाता है, तो दूसरे बर्तन का पानी अधिक होने के कारण यहाँ पर बाद में जब आप पानी मिलाने के पश्चात गणना करेंगे पानी की, तो मिलाने के पश्चात इसका पानी कम होकर पहले बर्तन में चला जाता है। और कितना पानी जाता है भाई, पहले कितना था 200, उसके पश्चात 350 हो गया, तो इसमें 150 ml पानी और आया है। कितना 150 ml पानी और आया है। 150 ml पानी का मतलब क्या हुआ कि आपके दूसरे बर्तन ने 150 ml पानी माइनस किया, घटाया, 150 ml पानी घटाकर पहले बर्तन को दे दिया। तो यहां से ये बात भी सिद्ध होती है, लिया गया पानी बराबर दिया गया पानी, है ना।
लिया गया पानी बराबर दिया गया पानी, ये बात भी यहाँ से सिद्ध होती है। दूसरी क्या बात सिद्ध होती है कि एक संधारित्र का विभव घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से एक बर्तन का द्रव घटेगा और दूसरे का बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे? इसमें पहले 200 ml था, लेकिन मिलाने के पश्चात 350 ml पानी हो गया दोनों में। तो 350 माइनस 200 करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ? 150 ml पानी। तो पहले बर्तन का पानी बढ़ा, दूसरे का घटा है ना। तो ये बात यहाँ से सिद्ध हो चुकी है। ये अलग से उदाहरण समझाने के लिए था। लिखे क्या आता है? जोड़ने पर कुल आवेश, दोनों संधारित्रों को जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? जोड़ने पर कुल आवेश जोड़ने पर कुल आवेश आप इसको क्यू डैश करके समझ सकते हैं। क्यू डैश इक्वल टू, देखिए इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं हम, ये जोड़ने पर कुल आवेश की गणना करेंगे। क्या हो जाएगा? C1 ब्रैकेट में V1 आता है। अब V1 के स्थान पर हम क्या प्रयोग करने वाले हैं? V1 प्लस डेल्टा V1, V1 प्लस डेल्टा V1। मान लीजिए जो पहला संधारित्र है आपका, उसका विभव बढ़ जाता है, उसका विभव बढ़ जाता है, जिसके कारण उस पर संचित आवेश भी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा होगा? तो पहले का विभव बढ़ा लेकिन दूसरे का घटेगा, तो प्लस में क्या करेंगे? C2 ब्रैकेट में V2 माइनस डेल्टा V2। कुछ इस तरह से ये सूत्र आपका हो जाता है। अब ये तो आपके पास में जोड़ने पर कुल आवेश आ जाता है। अब आप प्रयोग करेंगे आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम से आवेश संरक्षण नियम से उसका हम प्रयोग करेंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगा? Q डैश इक्वल टू Q, यानी जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर जोड़ने के पश्चात कुल आवेश, दोनों परिस्थितियों में आवेश बराबर रहेगा। वो अलग बात है कि क्रियाएं करते रहने से भाई जोड़ दिया तो आवेश की मात्रा की घटकर दूसरे पे चली गई, तो आवेश तो वही रहेगा, संरक्षित रहेगा। आवेश संरक्षण का नियम है, तो उस नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर जोड़ने के पश्चात कुल आवेश। तो Q डैश की वैल्यू आपके पास में है C1, और आप क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा और कर लीजिए। आप आते अंदर क्या कर लेंगे? गुणा और कर लीजिए, रखते रखते वैल्यू। तो गुणा करेंगे C1 की V1 से, तो क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1 डेल्टा V1 प्लस ऐसे यहाँ पर C2 V2 प्लस C2 डेल्टा V2 इक्वल टू, अब देखिए Q की वैल्यू आपके पास में है C1 V1 प्लस C2।
आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार हमको ये लाइन प्राप्त हो जाती है। अब कुछ कटेगा जैसे, जो कटेगा उसको काटेंगे, जो बचेगा उसको बचाएंगे। C1V1 इधर प्लस का है, C1V1 इधर भी प्लस का है, C2V2 इधर भी प्लस का है, C2V2 उधर भी प्लस का है। तो क्या करेंगे, दोनों राशियां कट जाएंगी और क्या बचेगा, C1 डेल्टा V1, C1 डेल्टा V1, और क्या बचा आपके पास में, ये राशि माइनस में होगी क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, C2 डेल्टा V2, C2 डेल्टा V2। अब आपके RHS में कुछ नहीं है तो इसके स्थान पर क्या प्रयोग होगा, 0 प्रयोग होगा। अब क्योंकि माइनस वाला एक पद है, इसको इधर फैलेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसलिए क्या लगाएंगे चिन्ह, और आप लिखेंगे C1 डेल्टा V1 इक्वल टू C2 डेल्टा V2, C2 डेल्टा V2, और यही आपको सिद्ध करना था। प्रूफ, C1 डेल्टा V1 इक्वल टू C2 डेल्टा V2। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो इस प्रश्न में कहते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता की परिभाषा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश को संचित किया जा सके, ठीक है, या दो चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति जिसमें आवेश की मात्रा संचित की जा सके या आवेश को संचित किया जा सके, ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की धारिता की परिभाषा ही पूछी है इन्होंने। तो संधारित्र की धारिता को स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से इसकी हम परिभाषा बताएंगे। थ्योरी में लिखेंगे, माना C धारिता वाले किसी संधारित्र को V आवेश देने पर उसमें संचित आवेश Q हो जाता है, तब उसकी धारिता क्या सूत्र हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V ये हो जाता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि Q की वैल्यू 1 कूलम हो और V की वैल्यू भी 1 वोल्ट हो, भाई दोनों की वैल्यू कितनी हो, 1 कूलम और 1 वोल्ट हो, तो लिखेंगे माना Q इक्वल टू 1 कूलम तथा V इक्वल टू 1 वोल्ट। भाई Q इक्वल टू 1 कूलम और V इक्वल टू 1 वोल्ट हो, तो उस कंडीशन में क्या प्रयोग करेंगे, C इक्वल टू क्या होगा, 1/1 होगा, 1/1 कूलम बटे वोल्ट, कूलम बटे वोल्ट को क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आपको प्राप्त होगा, इसलिए क्या लगाएंगे चिन्ह और लिखेंगे C इक्वल टू 1 फैराड। एक फैराड। अब यहां से हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं।
1 फैरड उस धारिता के बराबर होता है, 1 फैरड उस धारिता के बराबर होता है जो 1 वोल्ट विभवांतर देने से किसी संधारित्र में संचित आवेश में या किसी संधारित्र के संचित आवेश में 1 कूलाम की वृद्धि कर दे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी संधारित्र की 1 फैरड धारिता उस धारिता के बराबर होती है जो किसी संधारित्र को 1 वोल्ट देने से, विभवांतर 1 वोल्ट देने से उसके आवेश में 1 कूलाम की वृद्धि कर सके। ये धारिता की परिभाषा हो जाती है। दूसरे शब्दों में आप इसकी परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं कि 1 फैरड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। दोबारा समझ लेंगे, 1 फैरड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। बाकी अगला प्रश्न आपका अगले वीडियो में